क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एलिमेंट्स वह एलिमेंट्स होते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट में लीनियर रिलेशनशिप हो। इनपुट और आउटपुट्स में क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है, यानी कि इनपुट्स को जितना बढ़ाएंगे आउटपुट्स भी हमारा उतना ही बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इनपुट को 2 गुना कर देंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इनपुट को अगर हम लोग 4 गुना करेंगे तो आउटपुट भी हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो लीनियर एलिमेंट की परिभाषा आप लोग जान गए होंगे, जिसमें इनपुट और आउटपुट में लीनियर रिलेशनशिप हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। अगर बात करें रेजिस्टेंस की, मान लीजिए हम लोग इसको 10 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से दे देते हैं। 10 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो इसमें देखते हैं कितनी करंट फ्लो होगी। मान लीजिए इस रेजिस्टेंस का मान जो है 5 ओम है। आई की अगर हम लोग बात करें तो आई बराबर होता है V/R। वोल्टेज है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस का मान है 5 ओम। तो हम लोग को जो करंट मिल गया वो मिल गया 5 × 10 2 एम्पियर की। अब अगर हम लोग वोल्टेज को 2 गुना कर देते हैं, 10 वोल्ट से क्या कर दिए हैं, बढ़ाकर हम लोग 20 वोल्ट कर देते हैं, तो देखिए करंट कितना मिलता है, आई बराबर V/R। V का वैल्यू 20 वोल्ट, R बराबर दिया हुआ है 5 ओम। 5 चौक को 20। तो हम लोग देखें कि वोल्टेज को हम लोग क्या किए हैं, 2 गुना कर दिए हैं, 10 गुना 20 कर दिए हैं, तो हम लोग का करंट भी क्या मिल गया है, देखिए 2 से क्या हो गया, 4 एम्पियर हो गया, यानी कि 2 गुना हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं जिस रेशियो में हम लोग वोल्टेज को बढ़ाए हैं उसी रेशियो में हम लोग की करंट भी इंक्रीज हो गई। इनपुट हमारा क्या था, इसमें वोल्टेज था, आउटपुट हमारा करंट है। वोल्टेज हम लोग लगाए हैं तो इसमें करंट बह रही है, यानी कि वोल्टेज हमारा इनपुट हो गया, करंट आउटपुट हो गया। यानी कि इनपुट को हम लोग 2 गुना कर दिए तो आउटपुट यानी करंट भी हम लोग की 2 गुना हो गई। तो इस तरीके का जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एलिमेंट्स। यहीं पे बात कर लेते हैं, मान लीजिए इंडक्टर है, इंडक्टर एल की बात कर लें हम लोग। देखिए इसमें भी हम लोग मान लीजिए सप्लाई यहाँ से देंगे तो करंट फ्लो होगी। अब इसी करंट से क्या होता है, इस कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। इस कॉइल में फ्लक्स जनरेट होगा। मान लीजिए यहाँ से वोल्टेज भी हम लोग सप्लाई दिए हैं, फ्लक्स जो जनरेट होगा हम लोग जानते हैं फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी करंट के। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग का जो है कि करंट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग का इंडक्टेंस पे जो फ्लक्स होगा वो बढ़ता चला जाएगा। यानी कि हम लोग का जो इनपुट करंट आई है जिसकी वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा है इस कॉइल में, वो भी क्या है, जैसे जैसे इंक्रीज होगा आई वैसे वैसे फ्लक्स फाई भी हमारा इंक्रीज होगा। यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई होता है, यानी कि जितना हम लोग आई को बढ़ाएंगे उतना हम लोग का फाई यानी फ्लक्स भी बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टर यानी एल भी हमारा क्या है, लीनियर एलिमेंट्स होता है। बात करते हैं अगर कैपेसिटर की। देखिए कैपेसिटर जो होता है, मान लीजिए कैपेसिटर है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो प्लस है, ये माइनस है, प्लस है माइनस है। मान लीजिए यहाँ पे 20 वोल्ट की सप्लाई दिए हैं, करंट आई फ्लो होगी। देखिए इसमें जो चार्ज होगा यहाँ पे मान लीजिए क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज होगा या माइनस क्यू चार्ज होगा। कैपेसिटर की प्लेट पे क्या होता है, चार्ज होता है। अब इस चार्ज की अगर बात करें, देखिए एक फार्मूला होता है Q बराबर C × V। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, V के, यानी कि Q जैसे जैसे बढ़ेगा, सॉरी V जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे वोल्टेज को, जैसे जैसे बढ़ाएंगे Q भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। देखिए हम लोग का इनपुट क्या था, V था, वोल्टेज हम लोग लगाए, कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज इकट्ठा होगा। अब ये चार्ज जो है वोल्टेज के साथ क्या रिलेशनशिप कैसा रखा, रिलेशन जो रखा है लीनियर रिलेशनशिप है इसका। यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज हम लोग 2 गुना कर देंगे तो कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है वो भी 2 गुना हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि आर एल और सी का जो बिहेवियर क्या है, लीनियर टाइप का। यानी कि जैसे जैसे हम लोग इसमें जो है कि चेंजेस कर रहे हैं इनपुट में, वैसे हमारा आउटपुट में परिवर्तन मिल रहा है। तो इस तरीके के जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एलिमेंट्स। आइए देखते हैं इन लोग का ग्राफ किस तरीके से बनता है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका ग्राफ। देखिए अभी हम लोग क्या देखे थे, रेजिस्टेंस के बारे में देखे थे। ये रेजिस्टेंस R था, इसमें करंट मान लीजिए I जा रही थी, तो इसमें जो रिलेशनशिप था वो इस तरीके से था। अगर हम लोग ग्राफ खींचे V और I के बीच में, तो हम लोग क्या देखे थे, अभी जैसे जैसे वोल्टेज इनपुट हम लोग बढ़ा रहे थे वैसे वैसे हम लोग का आउटपुट यानी करंट बढ़ रहा था। तो इसका ग्राफ इस तरीके से लीनियर मिलता है। यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग इंडक्टर यानी एल की। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या देखे थे, आई का मान जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं वैसे वैसे फाई बढ़ रहा था, यानी इनपुट जैसे जैसे बढ़ा रहे थे आउटपुट भी वैसे ही बढ़ रहा था। अगर इनपुट को हम लोग 2 गुना कर देंगे तो आउटपुट यानी फ्लक्स हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग का क्या रिलेशनशिप मिला, यहाँ पर अगर हम लोग आई ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं फाई, तो इसको भी क्या करेंगे, रिलेशनशिप इसका कैसा मिलेगा, ऐसे मिलेगा लीनियर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर पे भी हम लोग देखे तो चार्ज यहाँ पे था
वो वोल्टेज से क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी कि जिस रेशियो में हम लोग का चेंज हो रहा था, वोल्टेज दोगुना अगर कर रहे थे तो क्यू भी हम लोग का दोगुना हो रहा था। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं वोल्टेज और चार्ज में रिलेशनशिप अगर देखें तो वो भी हम लोग को क्या मिलेगा, लीनियर इस तरीके से मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि आर, एल और सी क्या है, लीनियर एलिमेंट्स। आप लोग समझ गए होंगे कि लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसका जो ग्राफ है किस तरीके से बनता है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट्स की। देखिए नॉन लीनियर एलिमेंट्स में अगर हम लोग देखें तो इसकी परिभाषा सिंपल परिभाषा एकदम है कि जिसमें इनपुट और आउटपुट में लीनियर रिलेशनशिप ना हो उसे नॉन लीनियर एलिमेंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि नॉन लीनियर एलिमेंट्स में जो हम लोग लिखे हैं कि लीनियर रिलेशनशिप ना हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट मान लीजिए हम लोग 2 गुना कर रहे हैं, आउटपुट हम लोग को 4 गुना मिल गया, तो इसको हम लोग लीनियर एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। लीनियर एलिमेंट्स उसी के बोलते हैं जैसे हम अभी हम लोग देखे थे आर, एल और सी में जितना हम लोग इनपुट्स में परिवर्तन करते थे उतना ही आउटपुट में परिवर्तन मिलता था, ना तो कम मिलता था ना तो ज़्यादा ही मिलता था। इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वह एलिमेंट जिसमें इनपुट और आउटपुट में लीनियर रिलेशनशिप ना हो उसे नॉन लीनियर एलिमेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डायोड का। क्या करते हैं यहाँ पे डायोड का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ से इसको सप्लाई देंगे प्लस माइनस, ये हम लोग का क्या है, डायोड है, इसको हम लोग सप्लाई दिए हैं, फॉरवर्ड बायस में हम लोग का डायोड कनेक्ट है। अगर बात करते हैं इसका रिलेशनशिप की, देखिए V और I, इसका अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे डायोड के बारे में तो हम लोग को मिलेगा, मान लीजिए हम लोग का क्या है, ये V है, ये I है। इसमें जब हम लोग ग्राफ देखते हैं, मान लीजिए शुरू में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं इस तरीके से। मान लीजिए कि यहाँ तक हम लोग वोल्टेज को बढ़ाए हैं, ये हम लोग वोल्टेज को यहाँ तक बढ़ाएं, सॉरी इसके देखिए यहाँ तक हम लोग वोल्टेज को मान लीजिए बढ़ा रहे हैं, करंट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट पर आने के बाद क्या होता है, अचानक करंट का मान जो है बढ़ने लगता है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ये नी वोल्टेज होता है, यानी कि हम लोग को वोल्टेज में परिवर्तन कर रहे थे तो करंट में कोई परिवर्तन यहाँ तक नहीं हुआ, उसके बाद अचानक थोड़ा सा वोल्टेज हम लोग बढ़ाए, बहुत ज़्यादा करंट बढ़ गया। तो इस तरीके का परिवर्तन क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। अब बात करें डायोड, देखिए डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस से जितने भी एलिमेंट्स बने होते हैं हमारे, वो सभी क्या होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लीनियर एलिमेंट्स और नॉन लीनियर एलिमेंट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। देखिए अगर बात करते हैं लीनियर एलिमेंट्स, लीनियर एलिमेंट्स अभी हम लोग क्या देखें एग्जाम्पल के रूप में, आर देखे थे, एल और सी, ये हमारे क्या थे, लीनियर एलिमेंट्स थे। नॉन लीनियर एलिमेंट्स में क्या हम लोग क्या आ जाएंगे, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर एलिमेंट्स में हम लोग के मिलेंगे क्या, डायोड और भी जितने सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसे हम लोग क्या मिल जाएगा, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, FET, मॉसफेट, ETC, यानी कि ये सब क्या है, हम लोग के नॉन लीनियर में आते हैं। तो एग्जाम्पल भी हम लोग से एग्जाम में पूछता है कि लीनियर एलिमेंट्स कौन होते हैं, नॉन लीनियर क्या होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।